एक साल में ढह गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। विपक्ष का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध। महाविकास अघाड़ी का जूता मारो आंदोलन। देवेंद्र फडणवीस का तीखा हमला, नेहरू और कमलनाथ पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने को लेकर राजनीतिक तनाव। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का भव्य अनावरण किया था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रतिमा को स्थापित हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ था कि 27 अगस्त को ये प्रतिमा गिर गई। इस घटना ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है और महाविकास अघाड़ी ने आज मुंबई में विरोध मार्च भी निकाला है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। फडणवीस ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। फडणवीस ने जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। क्या कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी इसके लिए माफी मांगेंगे? इसके अलावा फडणवीस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बुलडोजर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया था। फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि सूरत में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमें ये सिखाया कि शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेगी? काल कर्नाटकमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर शाई फेकण्याचा अतिशय दुर्दैवी आणि निंदनीय प्रकार घडला। त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत नाही, तर अखंड हिंदुस्थानचं आराध्य दैवत आहे आणि या आपल्या आराध्य दैवताचा अशा प्रकारचा अवमान करणं याची निंदा करावी तेवढी थोडीच आहे। आणि यावर एवढ्या मोठ्या घटनेवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण क्षुल्लक आहे असं वक्तव्य करणं म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे। त्या वक्तव्याचा देखील निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे। यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या घटना अनेक घडलेल्या आहेत आणि म्हणून ज्या समाजकंटकांनी हे कृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना शासन झालं पाहिजे आणि जर त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार केला तर तमाम शिवप्रेमी जनता त्या समाजकंटकांचा बंदोबस्त करण्यास समर्थ आहे आणि यामधून जे काही उद्रेक होईल याची सर्वस्वी जबाबदारी कर्नाटक सरकार की असेल। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल ने आज दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन किया है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार तक जनता से माफी मांग चुके हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कहा था कि छत्रपति महाराज हमारे लिए सिर्फ राजा नहीं बल्कि आराध्य देव है। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूँ। वहीं एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। साथ ही ये भी कहा कि वो एक बड़ी प्रतिमा बनाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी। हाय प्रियंका, कैसी है? हाय, बस तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। क्या बात है, नई स्कूटी लेने का सोच रही है? हाँ यार, नई स्कूटी लेनी है, लेकिन मंगलदुई में कहाँ लूँ, किस पे भरोसा करूँ, पता नहीं ना यार। अरे क्यों, श्री साई मोटर्स है ना, यहाँ तुझे अच्छी स्कूटी तो मिलेगी ही, साथ ही में अच्छे ऑफर्स और अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी। फिर तो मुझे आज ही जाके लेना चाहिए श्री साई मोटर्स से स्कूटी, और फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग ड्राइव। क्या
क्या आप अपने नए टू व्हीलर की तलाश में है तो आज ही आए मंगलदोई भिभार घाट के श्री साई मोटर्स में। यहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन ऑप्शंस, शानदार ऑफर्स और भरोसेमंद सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9289922889 पर या 986495805 पर। श्री साई मोटर्स, आपके भरोसे का नाम।